नरेंद्र गिरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नई चीज़ सामने आई है जिसमें कहा गया है कि वो ये पढ़े लिखे नहीं थे या उनको लिखना नहीं आता था। हम इसी की तहकीकात करने आप पहुंचे हैं प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर एक गांव, जहां पर उनका विद्यालय है, जहां पर नरेंद्र गिरी खुद पढ़ने आते थे। आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। सरयू प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज, अमीरपुर, गिरदकोट, हंडिया, ये जो गांव है यहाँ पर ये स्कूल पढ़ता है। और यहीं पर नरेंद्र गिरी ने कक्षा 10 तक अपनी पढ़ाई करी थी। हम इसको जानने पड़ताल करने आए हैं कि क्या कि वो यहाँ पर पढ़े थे और किस तरह से उन्होंने आगे चीज़ों को ले गए। लेटर को लेकर कई सारी बातें थी। मैं अंदर यहाँ पर आऊँगा देखने के लिए चीज़ों को। उनका जो पास था वो इस स्कूल से जुड़ा हुआ था। मैं अगर यहाँ पर पहले दिखाऊँ आपको, यहाँ कई सारी इस स्कूल में तस्वीरें लगी हुई हैं। अब इन तस्वीरों में अगर हम नरेंद्र गिरी को ढूंढेंगे तो हम यहाँ पर उनको पाते हैं, जहाँ पर वो शिवपाल सिंह यादव के साथ बैठे नज़र आ रहे हैं, पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता। तो यहाँ पर जो है एक तरह से नरेंद्र गिरी का इतिहास जुड़ा है। अगर हम एक और इधर की तरफ अगर आते हैं तो हम और तस्वीरों को देख पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आपको मैं तस्वीरें अगर दिखाऊं, यहाँ पर ऊपर का फ्रेम आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीर सामने देख रहे हैं आपको एक, यहाँ पर भी वो नज़र आ रहे हैं। ये प्रोफेसर महेश हैं जो इनके मामा लगते हैं। और अगर आप इधर आएंगे तो आप पूरा देख सकते हैं नरेंद्र गिरी का पूरा इतिहास इस स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। उनका बचपन यहाँ पर बीता है। यहाँ पर भी तस्वीरें इनकी लगातार आप देख रहे हैं लगी हुई हैं। इधर भी अगर आप देखेंगे तो तस्वीर है। तो जो जुड़ाव था नरेंद्र गिरी का, आप सोचिए क्लास 10 तक यहाँ पढ़े, 10वीं कक्षा तक पढ़े, और उसके बाद भी जब आगे चलकर वो महंत हुए, अखिल परिषद जो अखाड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष हुए, उसके बाद भी उनका लगाव यहाँ से नहीं छूट पाया। उनका लगाव लगातार बना रहा। तो ये दर्शाता है कि कितना था उनका लगाव। तस्वीरें लगातार हर जगह हैं। और ये भी आप यहाँ पर भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ अगर, कि यहाँ पर भी ये देख सकते हैं इस फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र गिरी आपको मिलेंगे। तो तस्वीरें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। लगातार तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर जिस तरह से दिखा रहा हूँ, जो स्कूल है उस स्कूल के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उस स्कूल के यहाँ पर अगर मैं आऊँगा इनके पास, प्रिंसिपल साहब के पास, ये रजिस्टर भी लिए बैठे हैं, मैं इनसे बातचीत करूँगा। प्रिंसिपल साहब, इतिहास, बचपन, सब कुछ नरेंद्र गिरी का इस स्कूल से जुड़ा है। आपने देखा होगा उनको कभी पहले भी। ये रजिस्टर आपके पास है, इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसमें मैं मुख्य रूप से ये जो है मतलब इस चीज़ को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। ये एक थ्योरी आई अभी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे या वो लिख नहीं पाते थे। कल मैंने न्यूज़ में सुना वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से वो हाई स्कूल पास थे। हमारे यहाँ उन्होंने 1 अगस्त 1974 को यहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया। कक्षा 7 में, कक्षा 7 यहीं से पास किया, कक्षा 8 यहीं से पास किया अगले सत्र में, फिर कक्षा 9 पास किया अगले सत्र में, और सन 77-78 में जा कर के उन्होंने हमारे यहाँ से हाई स्कूल पास किया, वो भी दूसरी श्रेणी में, यानी सेकंड डिवीज़न उन्होंने पास किया। और पुराने ज़माने का एक स्टूडेंट, ये सन 78 की बात है, आप समझिए। नए हों तो मैं मान सकता हूँ कि पढ़ने लिखने में कमज़ोर होंगे, लेकिन हालांकि मेरे संपर्क में बहुत ज़्यादा नहीं रहे। वो यहाँ विद्यालय में आए फंक्शन में, यहाँ के पूरा छात्र रहे। हमसे उन्होंने बात करी, हमसे उन्होंने पूछा कि हाँ दुबे जी कोई समस्या हो तो बताइए। अब भाई उनकी पहुँच अच्छे लोगों तक थी। वो बैंक में भी उन्होंने नौकरी करी। हाँ, ये मैंने सुना है। वो जिला सहकारी बैंक में उन्होंने कुछ समय तक काम किया था। ये एक बैंक में जिस कर्मचारी ने काम किया है, जिस कर्मचारी ने बैंक में काम किया है, जिस कर्मचारी ने, मतलब मेरा कहने का मतलब है काम किया है, क्या वो एक लेटर नहीं लिख सकता? भाई अब यही तो समझने वाली बात है। मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि वो पढ़े लिखे थे। पढ़े उनसे जुड़े एजुकेशन की बात मैं नहीं कर रहा। हायर एजुकेशन नहीं, क्लास 10 का बच्चा एक पत्र लिख सकता है या नहीं लिख सकता? आप प्रिंसिपल है। हाँ, बिल्कुल पत्र लिख सकता है सर। ये है, ये भी मौजूद है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्लर्क हैं। हाँ, जैसे कि उनके क्लास बैचमेट थे घनश्याम तिवारी जी, बगल में ही रहते थे। अभी मतलब कि उनसे हमने संपर्क बनाया तो द्वितीय श्रेणी की, मतलब द्वितीय श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने पास की थी 1978 में।
ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि जो सिनेरियो बनाया गया है कि कई जो उनके साथ के डिसिपल्स हैं, उनके शिष्य हैं, वो तक ये कई लोग कुछ ऐसे बोल रहे हैं, कुछ संत भी कल आए बड़ी संख्या में, कि वो लिख नहीं पाते थे या उनको कभी पत्र लिखते देखा नहीं, वो हिचकिचाते थे। इन सब बातों से चीज़ बताइए, आप बताइए, मेरा सवाल आपसे ही है। ये इतने लोग हैं, हमारे स्टाफ के हैं, हमारे स्टाफ के हैं ये लोग। हाँ, मैं हूँ, कोई चीज़ लिखनी होगी तो मैं इन लोगों से कहूँगा या मैं लिखूँगा? मैं नहीं लिखूंगा, मैं इन लोगों को निर्देशित करूंगा कि हाँ आप लोग इसको लिखिए जो है। तो इस ढंग की बात हो सकती है, वो ना लिखते हों, कम लिखते हों, वो अलग बात है, लेकिन ये कह देना कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है, बड़ी सीधी सी बात है। इसके अलावा आप उनकी अगर आपने उनका कोई स्पीच वगैरह सुना हो तो आप स्वयं रियलाइज। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर मौजूद हैं ये उनके रिश्तेदारी में भी आते हैं, तो इनसे एक सवाल बनता है, आप जुड़े रहे होंगे बचपने से, आपने देखा होगा गिरी साहब को। सर वो हमारी डेट ऑफ बर्थ 1982 है और यहाँ से वो मतलब 1978 में हाई स्कूल की परीक्षा पास किए, फिर उसके बाद वो 80 में निकल गए थे, फिर उनका पता नहीं था। नहीं, तो मेरा कहने का हमारा सवाल आपसे ये है कि आप रिश्तेदारी में आते हैं उनकी, जब पता चला इस घटना के बारे में आपको क्या लगता है, क्या है ये? लेटर वेटर है, सुसाइड है या कि मर्डर मिस्ट्री है? सर ये एक आदमी इतना संघर्ष करके दो बार अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बना हो, सुसाइड करना और ये सब, ये तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अब जैसा कि लेटर मिला है ये सब वहाँ पे, अब उनकी राइटिंग का क्या है, क्या आगे प्रोसीजर है, जो तो आपने कभी उनको कोई पत्र देखा लिखा हुआ? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। वो विद्यालय के फंक्शन में आते थे, बस उनसे उनका प्रणाम आशीर्वाद होता था, कुछ जो परेशानी होती थी प्रिंसिपल साहब से पूछते थे, उसके बाद वो चले जाते थे। सुना है कि वो जो अनाथ बच्चे होते थे उनके लिए भी। हाँ बिल्कुल, जो वो गरीब तो सही बात है। गरीब अनाथ बच्चे जो हुआ करते थे उनकी वो हमसे लिस्ट मांगते रहे और उनका शुल्क वो देते थे। स्पष्ट निर्देश था कि जो भी इस ढंग के बच्चे हों, अनाथ हों, गरीब हों, मतलब अपने से न पढ़ पाएँ, उनको खर्च नहीं मिल रहा है तो उनका खर्च मैं दूंगा, आप उन बच्चों को वापस नहीं करेंगे। तो आपने देखी कहानी कि एक तरह से अनाथों के नाथ थे महंत नरेंद्र गिरी, और अब वो नहीं है, तो जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं वहाँ पर स्कूल प्रशासन का मानना है कि इस सवाल भी उठने लायक नहीं, क्योंकि वो लेटर क्या, वो क्लास 10 पास थे और बैंक में भी नौकरी कर चुके थे। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव।